आप सभी को आरडीएम परिवार की तरफ से जय हिंद। आज का वीडियो ना सिर्फ आरडीएम परिवार के पेरेंट्स बल्कि मिर्चपुर के सभी ग्रामवासियों के साथ साथ सभी भारतवासियों के लिए है। देखिए, मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि मैं थोड़ा सा ये बता पाऊं कि जो मैंने ये वीडियो का टाइटल रखा है गौशाला का गणित। अब ये गौशाला का गणित क्या है? देखिए, अभी जब मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि लोग सोचते हैं कि गौशाला एक धर्म की जगह है जहां हमें लगातार दान देना हो। वो ऐसा कोई बहुत तगड़ा बेनिफिट हमको नहीं देती। तो मैं चाहता हूं कि आज जब मिर्चपुर में 2016 में हमने गौशाला शुरू की थी और आज 2022 चल रहा है, तो पिछले 6-7 साल में हमें इसके क्या बेनिफिट्स हुए, जरा इसके क्या हमें फायदे हुए, वो मैं आप लोगों के सामने रख पाऊं। देखिए, जो हमने 2016 में जब गौशाला की स्टार्टिंग की थी, जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं 5 से 6 हजार किल्ले जमीन हमारे गांव के पास है और लगभग 150 से 200 जो आवारा मवेशी हैं वो अक्सर वही हैं जो पहले हम अपने घरों में रखते थे और अब हमने उनको आवारा छोड़ दिया। वो हमारे लिए कितना नुकसान करते थे उसको समझने की एक बारी जरूरत है कि जब हमने गौशाला नहीं खोल रखी थी या जिस गांव में गौशाला नहीं है, अब जरा सोचिए कि 5-4 मवेशियों का एक झुंड, 5-4 आवारा जानवरों का एक झुंड किसी किले में से निकल जाए तो वो कितना नुकसान करता हो। असल नुकसान आप लोग जानते हो, लेकिन अगर मैं लोगों से पूछता हूं और वो मेरे को बताते हैं, और जो मेरा अंदाजा है कि अगर हम कम से कम भी मान के चले तो वो 500,000 रुपए का नुकसान तो कम से कम कर ही देते हैं। अब अगर हम गाँव में मान लेते हैं 5,000 किले हैं और एक फसल में एक बार जानवर जब किले में से निकलता है तो वो 1,000 रुपए का नुकसान हम मान लेते हैं। इससे ज्यादा ही होता है, हम 1,000 रुपए मान ले तो 50 लाख का नुकसान हो गया एक फसल। एक साल में हम 2 फसल ले रहे हैं तो एक साल में हम लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान, ये जो 150-200 मवेशी हैं आवारा जो घूम रहे हैं, उससे हमारे गांव को हो रहा है। किसी एक आदमी को नहीं हो रहा, किसी एक परिवार को नहीं हो रहा, लेकिन पूरे गांव को ये 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ फसलों में। ये पहला नुकसान है जो हमने गौशाला शुरू करके रोक लिया है। दूसरा जो नुकसान हमको होता था पहले, जो अब आप थोड़ा देख पाएंगे उसका असर कि हाँ अब ये हमारे लिए नुकसान थोड़ा सा कम हो रहा है। पहले जब ये आवारा मवेशी जो बाहर घूमते थे, इनको रोकने के लिए हम हर किले के चारों तरफ बाड़ लगाते। जो दुकानदारों से बात करके मेरे को पता, वो लगभग ये है कि मिर्चपुर गांव जो है वो साल में लगभग सब जो जमींदार हैं, अगर हम सबका खर्चा मिला ले तो लगभग हर साल हम 8 से 10-12 लाख रुपए तक के तार और खंबे खरीद के लाते। एक किले के चारों तरफ खंबे लगाना और तार लगाने का खर्चा कितना है आप जानते हो, और वो जो तार है वो 2-3-4 साल से ज्यादा नहीं चलता। तो सालाना लगभग 8 से 10 लाख रुपए मिर्चपुर गांव, कोई एक आदमी नहीं, मिर्चपुर गांव आराम से ये पैसा बचा रहा है। आप खुद ये सोच सकते हो कि आपने 2016 से पहले अपने किलों की कितनी बाड़बंदी की थी और अब आप कितनी करते हो। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो, जब आप गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, गमिया में को जाओ हो तो देख लो भाई कितने नए तार लग रहे हैं। तार लगे भी मिलेंगे लेकिन वो बहुत कम है या पुराने तार लग रहे हैं। ये दूसरा फायदा है अपने गाँव। जो तीसरा फायदा है, जो 2016 से पहले मैं देखा करता, ईब जो यू पाड़ा पड़न लग रहा है, जाडा पड़न लग रहा है, इन जाड्या के दिनों में अपने गांव का तकरीबन जो नौजवान बालक है वो शाम ने 7-8 बजे तक लेकर और सुबेरे अगले दिन सुबेरे 4-5 बजे तक 6 बजे तक पैरा दिया कर। 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 जणिया का टोल किते एक खेत में झोपड़ी बना ली और उसमें बैठे रहा करते। उनने आना जाना होया करता तो उन खातर एक बाइक होया करती। रात ने चाह चू बना के पीनी है तो भाई उसका सारा बंदोबस्त उन्हें करना पड़ा। और फिर न्यू के भाई आप के करया करते भाई चुगर दे बैठा करते। उरल्या का दौरे डांगर आए, उनने पाए गए, उनने दूसरा का सरकाय दिए, उनने और आगे सरकाय दिए, उनने और आगे सरकाय दिए, उनने और आगे सर वो घूम फिर का उड़े गांव में चुगर दे चक्कर काटने लग रहे हैं, वो कितने बाहर कौन जाने लग रहे। अब वो जो सारे नौजवान बच्चे हैं वो आज के दिन रात को अपने घर सोते हैं। तो ये जो 3 अलग अलग फायदे हैं ये कोई भी गांव उठा सकता है, कोई भी गांव। लगभग आज के दिन हमने गाय पालनी बंद कर दी, बैलों की हमें जरूरत है नहीं, ट्रैक्टर हो गए हैं। तो हर गांव में, हर शहर में हम देखते हैं कि आवारा मवेशी घूम रहे हैं और वो जो मवेशी हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का कर रहे हैं। रोड पे रहते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, खेतों में आते हैं तो फसलें खराब कर। तो अपने गांव में छोटी सी कोई जगह देखकर वहां पर 100-150 मवेशी रोकने का जुगाड़ करके कोई भी गांव इन चीजों का फायदा उठा सकता। मिर्चपुर गांव को जो इसका एक चौथा फायदा अलग होया है वो है अपना जोड़ की खुदाई का। वो जोड़ जो पिछले 60-70 साल तक, 80 साल तक, कुछ बुजुर्ग कम है 90 साल में जाकर तली तोड़ा अपने खोदा है। अगर आपने नहीं खुदवाया था वो जोड़ तो उसका नुकसान आपने होने लग रहा था। हाँ, आपे उसने इग्नोर करने लग रहे, देखने नहीं लग रहे। क्या आपने नहीं पता कि भाई लगभग 5-6 साल पहला ऐसा होया था कि वो उस पानी की वजह से, जोड़ का पानी की वजह से, उसमें पैदा हुए मच्छा की वजह से, उसमें पैदा हुए जोका की वजह से अपने गाँव में लगभग 110 मैस खराब हो गई थी। कुछ उसमें तो मर
लगी थी, कुछ खराब हो। 100 से 110 के आसपास का आंकड़ा था जो मेरे को पता चला। अब देखो, वो जिसका घर में भैंस नहीं खराब हुई, नहीं नुकसान हुआ भाई, वो आपका नुकसान नहीं था। किसी का एक खराब हुई, किसी का दो खराब हुई। लेकिन अगर आप इसने पूरा गांव का हिसाब तो देखोगे कि एक तालाब में पानी साफ ना होने की वजह से एक गांव में 100 से 110, 100 मान लो 100 जानवर खराब हो गए, 100 भैंस खराब हो गई, जिसमें 1-1 लाख वाली भैंस कोई थी वो मर गई, कोई 80-90 हजार की भैंस थी वह 10-15-20 हजार की रहेगी। अगर एक भैंस पे 50 हजार का नुकसान भी आप फड़ावा है और 100 भैंस खराब हुई है, तो जी गांव का, मेरा या आपका नहीं, गांव का, पूरे गांव का मिलाकर 50 लाख का नुकसान हुआ, जिस पैसे से आप अपना गांव में तालाब आराम तो खुदवा ले। लेकिन वो काम हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 40-50 लाख रुपए की जो एक मोटी रकम है वो सरकार हमको दे नहीं रही थी। किसी मंत्री से लेके आने के लिए गांव इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। और गांव में से पैसा इकट्ठा कर तो लिया जाए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन ले, और फिर जिससे खुदवाना है उसको पैसे देने की जिम्मेदारी कौन उठाए? क्योंकि गांव में से पैसा इकट्ठा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। 2 महीने भी लग सके हैं, 2 साल भी लग सके हैं, पैसा दे देगा गांव, लेकिन उसके लिए टाइम रोकना पड़ेगा, टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी जब गौशाला ने उठाई तो ये काम आपा ने बहुत आराम तय, मतलब अपना जो तालाब खुदा था, जिसमें आपा ने ठेकेदार को लगभग 55 लाख रुपए दिए हैं और लगभग 2 से 3 लाख रुपए जेसीबी वाले को दिए हैं, तो अंदाजन 55 से 60 लाख रुपए का आपा ने गांव में जोड़ खुदवा लिया। इसी का फायदा ये होया कि दादा देवव्रत पर के दानी आदमी आगे आए और उन्होंने 10 से 15 लाख रुपए का वहां इतना बढ़िया घाट तैयार करके अपने को दे दिया। हाँ जी बिल्कुल, जोड़ खुदे पाछ है। बहुत शाणे बुजुर्ग थे, उनने इस बात को कहा कि भाई जोड़ खुदाई जैसा जो धर्म का काम है वो गौशाला पे नहीं करवाना चाहिए, वो तो अपनी जिम्मेदारी है खुदना। ये मैं मानता हूँ कि हाँ, फिर गांव ने तागड़ी लगा के इकट्ठे करके पैसे 20 से 30 लाख रुपए वापस करने का जुगाड़ भी कराया। 30-35 लाख तक इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके रह रहे हैं वो भाई भी दे देंगे जल्दी। तो सोच कर देखो कि अगर गौशाला अपन ने शुरू करी थी तो ये मोटे मोटे 4 फायदे हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे अपन ने दिखने लगे। अगर आज भी किसी भाई का मन में, किसी बुजुर्ग का मन में, किसी चाचा ताऊ का मन में यह बात आवा है कि गौशाला खोल के अपन ने कोई गलती कर दी, या यूं तो अपन ने एक खर्चा का घर बांध लिया, दोबारा विचार करो। यो अपन ने ना सिर्फ एक धर्म का काम कराया है, बल्कि इसका फाइनेंशियल फायदा, मॉनेटरी फायदा आप ही ना मिलने लग रहा है। तो आप देख सकते हो 2020-21 में मिर्जपुर गांव में 70 से 75 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तालाब के ऊपर हुई है, और मैं इसका क्रेडिट पूरा का पूरा गौशाला को देना चाहूंगा। गौशाला थी तो ये काम बड़ा आसान हो गया। अब और जो दूसरे गांव है वो भी गौशाला का खर्चा चलाने के लिए तालाब गौशाला को दे सकते हैं, और गौशाला फिर वो जो हर साल, हर सीजन, हर फसल पे दान इकट्ठा करने वाली प्रोसेस है उससे थोड़ा सा फ्री हो सकता है। अगर आपने भी इस वीडियो तक कुछ गौशाला के बारे में पॉजिटिव फीलिंग आई है तो यूं मेरा जो प्रयास है छोटा सा ये सफल रहा। एक रिक्वेस्ट और है जी सभी से जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, अगर आपने मेरी बात में कुछ भी सच्चाई दिखने लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाँव में पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाँव अपने अपने गाँव में भाई वो छोटी छोटी गौशाला शुरू करें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो IDM परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।